और अब बात करते हैं पीएचईडी में भ्रष्टाचार के खेल की। तो पीएचईडी में आखिर भ्रष्टाचार का ये कैसा खेल है जिस एसपीएमएल कंपनी को गंभीर फर्जीवाड़े में ब्लैकलिस्ट करना था, पीएचईडी अधिकारी उसे 1438 यानी कि 1438 करोड़ का काम देने की कोशिश कर रहे हैं। धौलपुर में जल जीवन मिशन के पैकेज 01A का काम देने की तैयारी चल रही है, जबकि 2023 के एसपीएमएल कंपनी ने जेजेएम टेंडर्स में बड़ा फर्जीवाड़ा किया था। जेजेएम के 3 टेंडर्स में बैंक की फर्जी क्रेडिट लिमिट लगाई गई थी। शिकायत के बाद जांच पे एसपीएमएल का फर्जीवाड़ा उजागर हो गया था, लेकिन पीएचईडी के अधिकारियों ने एसपीएमएल के साथ मामले में बड़ा सौदा किया, जिसके चलते जांच के नाम पर 12 महीनों से मामले को अधिकारी जो है वो दबाकर बैठे हैं, जबकि विभागीय जांच में पहले ही ये बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हो चुका है। आखिर पीएचईडी में कौन एसपीएमएल कंपनी पर मेहरबानी कर रहा है जिसके चलते फर्जीवाड़े के इतने गंभीर मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही और ब्लैकलिस्ट करने की बजाय एसपीएमएल को हजारों करोड़ के काम देने की तैयारी है, जबकि पीएचईडी कार्यों में एसपीएमएल कंपनी की परफॉर्मेंस सबसे खराब रही है। 2005 से लेकर आज तक एसपीएमएल का कोई भी काम समय पर पूरा नहीं हुआ, फिर भी पीएचईडी में एसपीएमएल पर पूरी मेहरबानी का खेल चल रहा है। सवाल तो उठता है कि पीएचईडी में ऐसे ही क्या भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी या फिर इस भ्रष्टाचार के खेल में भी एसीबी को ही कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये एसपीएमएल का जो खेल चल रहा है विभागीय अधिकारियों के साथ में या दूसरे कारिंदों के साथ में मिलकर, उसमें सवाल उठ रहा है कि पीएचईडी में आखिर भ्रष्टाचार का खेल किसके इशारे पर चल रहा है, कौन इस फर्जीवाड़े के खेल में शामिल हो रहा है। और पूरा मामला एक बार फिर से आपको बता देते हैं। दरअसल एसपीएमएल नाम की एक कंपनी है जिस पर गंभीर फर्जीवाड़े के आरोप लगे थे, उसे ब्लैकलिस्ट करना था इस फर्जीवाड़े के बाद, लेकिन बावजूद इसके पीएचईडी के अधिकारी उसे 1438 करोड़ का काम देने की कोशिश कर रहे हैं। धौलपुर में जल जीवन मिशन के पैकेज 01A का काम देने की तैयारी जो है वो चल रही है, जबकि 2023 में कंपनी ने जेजेएम टेंडर्स में बड़ा फर्जीवाड़ा किया था। एसपीएमएल कंपनी ने जेजेएम के 3 टेंडर्स में फर्जी क्रेडिट लिमिट बैंक की लगा दी थी। शिकायत के बाद जांच में एसपीएमएल का फर्जीवाड़ा उजागर हो रहा था, लेकिन पीएचईडी के अधिकारियों ने एसपीएमएल के साथ मामले में बड़ा सौदा कर लिया, जिसके चलते जांच के नाम पर 12 महीनों से मामले को दबाकर अधिकारी बैठे हैं, जबकि विभागीय जांच में पहले ही फर्जीवाड़ा उजागर हो चुका है। आखिर पीएचईडी में कौन एसपीएमएल कंपनी पर मेहरबानी दिखा रहा है जिसके चलते फर्जीवाड़े के इतने गंभीर मामले में भी कोई कार्रवाई एसपीएमएल पर नहीं हो पा रही, और ब्लैकलिस्ट जिस कंपनी को किया जाना है उसे ब्लैकलिस्ट करने की बजाय हजारों करोड़ के काम देने की तैयारी चल रही है।